हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। यस जी सर। सर। पता नहीं यार, नेट का प्रॉब्लम चल रहा है बहुत। जी जी सर। जी सर आ सर रही है आवाज आवाज। आ रही है। जी सर, आ रही। अच्छा, तो वो हम डिस्कस कर रहे थे कि वो इस तरह करते हैं कि कंट्रीब्यूट कर देते हैं एनर्जी का जो एरिया है। वो जितना भी मेगावाट हो सकता है, कोई जितना फर्ज किया किसी का 50 मेगावाट है तो वो कंट्रीब्यूट कर देता है के इलेक्ट्रिक को। तो और के इलेक्ट्रिक उसको अपनी तरफ से जो है वो जहाँ पे उसको चाहिए होता है वहाँ वहाँ प्रोवाइड कर देती है। तो ये मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन अभी तक अनस्टेबल आ रहा है। तो आप लोग क्या कह रहे थे? मुझे कुछ बता रहे थे, क्या नाम है ये, कौन, अरशद बता रहे थे? जीशान। सर जीशान साहब बता रहे थे। सर मैं आपको ये बताना चाह रहा था, जो आपने बात की है ना सर, मेरा भी ये ख्याल है कि ऐसा ही होना चाहिए। मैं सही आवाज। हेलो। जंपीर पे ये बात पे। हाँ, वो ऐसे ही है। सर ये आवाज आ रही सब हाँ, आवाज आ रही है। तो लगाते हैं वहां पे, वो कहीं और तो लगा नहीं सकते। हमारे यहाँ एरियाज है ना डिफाइंड, कि इस एरिया में जो है आप ये जी क्योंकि सर। वो अब वो और जमपीर में ही कामयाब है। जी सर, लेकिन सर जो बिल्कुल सर, लेकिन सर जो हम कह लेते हैं यहाँ पर ले रहे हैं ना, लेकिन तो उसमें कोई सब्सिडी भी नहीं है इवन हमारे पास ना। वो जो रेट चल रहे हैं कमर्शियल, वो रेट दे रहे होते हैं। सर उसूलन तो ये होना चाहिए कि अगर हम कोई रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जा रहे हैं, हम्म। तो हम एक तो पहले एनवायरनमेंट को सेव कर रहे हैं, ठीक है। हम्म। एनर्जी रिसोर्सेज जो है हमारे, हम उसको भी बचा रहे हैं। हम्म। लाइक अगर हम गैस पे चला रहे हैं या कोल पे चला रहे हैं या फॉसिल ऑयल पे चला रहे हैं, इस चीजें भी सेव कर रहे हैं, एनवायरनमेंट कार्बन इमिशन को भी खत्म खत्म कर रहे हैं। हम्म। तो इनको चाहिए कि सर ये हमें जो है ना, के इलेक्ट्रिक को हम ग्रिड पे दे दें ये पावर, और के इलेक्ट्रिक हमारी जगह पर हमें वो पावर रिटर्न बैक करे, और ग्रिड के जो चार्जेस हैं वो ले ले। हाँ, तो ग्रिड सिस्टम के तो इस तरह चार्ज। का होना चाहिए, मेरा तो ये ख्याल है। नहीं, वो तो नहीं, जैसे वो के इलेक्ट्रिक सर वो कहता है। क्या कह रहे हो अरशद? सर मैं ये कह रहा हूँ कि बल्कि शुरू शुरू में तो हमको ये चाहिए कि ये ग्रिड के चार्जेस भी ना लें हमसे, ताकि इस चीज को प्रमोट करें। और लोग जो है ना, अपने इंडस्ट्रीज का पैसा बहुत है, अगर उनको ऐसे फायदा नजर आएगा ना, तो ये जंपे की तरफ जाएंगे और विंड पावर लगाएंगे अपनी। हाँ, तो वो तो इससे क्या लगा रहे होगा, हैं। कराची का वो लगा एनवायरमेंट रहे बड़ा हैं। अच्छा हो जाएगा। वो लगा रहे हैं, बिल्कुल लगा रहे हैं। और क्योंकि सर इस हमारे इन्वायरमेंट, पास वो मेरे ख्याल में इन्वायरमेंट से बल्कि उनको पैसों से बड़ा फायदा होता है अ, इस मामले में, और कि इलेक्ट्रिक इनको देता है। सर हमने रिसोर्सेज हम सेव कर लेंगे, रिजर्वायर सेव कर लेंगे सर, यकीन करें। मुर्तुजा चौरंगी से, बल्कि मुर्तुजा चौरंगी क्या, लांडी चौरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में सर मैं समझता हूँ 80% या 85% इंडस्ट्री ऐसी है जो कैप्टिव पावर पर है। सबके पास 6 इंच 4 इंच 8 इंच की गैस की लाइंस जा रही हैं, और सब अपने सेल्फ जनरेशन पर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्टेबल ही नहीं होती। हफ्ते में 2 दफा 3 दफा जो है ना, 4 4 5 5 घंटे के लिए गायब हो जाती है। और सर इंडस्ट्री ये हम्म। 2 घंटे भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ, नहीं, बात सही है। अच्छा, लास्ट टाइम मैं जो इधर हब की सर साइड इतना पे गया था हम ना, लोग ये है ना। हब की साइड पे जो गया था मैं इंडस्ट्रियल एरिया में, तो वहां पे भी के इलेक्ट्रिक ही सप्लाई कर रहा है ये। यहाँ तक जो है जो मैंने हाइट का एरिया बताया वहां पे भी के इलेक्ट्रिक है। बल्कि इवन क्या, आप उधर लसबेला से आगे इधर चले जाते हैं ना, क्या नाम है, विंदर की तरफ, तो वहां पे भी के वहां तक के इलेक्ट्रिक है। तो के इलेक्ट्रिक की जड़ें जो है ना काफी लंबी है। ये तो बलूचिस्तान के काफी एरिया को दे रहा है। दूसरा ये यहाँ कराची में भी है, शायद हैदराबाद तक है इसकी रेंज। तो के इलेक्ट्रिक का एरिया मार्क पड़ा है इसका, और फिर कराची भी इसके पास ही है। तो इनको तो ये करना चाहिए। और दूसरा इनको अब यहाँ पे वो लोग ये कह रहे थे कि हमारी बिजली का मसला नहीं है। जब कोई बिजली बिजली जाती है या एनर्जी का कोई मसला आता है इलेक्ट्रिक का, तो हम फौरन यहाँ कंप्लेन करते हैं और बिजली फौरन आ जाती है। अब यहाँ कराची में क्या सिचुएशन है, कराची में ज़्यादातर पावर प्लांट्स, जो सॉरी जो एनर्जी का डिपेंडेंसी है वो गैस पर है। ये जी बॉयलर सर। जितने भी हैं सारे गैस पे चल रहे हैं, ऐसा ही है ना? सर ऐसा ही है सर, ये हमारे पास यहाँ पोर्ट, जैसे ऐसा ही है सर, पोर्ट कासिम पे हमारे पास जो है ना, वो भी इसी तरह चल रहा है। बाकी हमारे पास कुछ जैसे गुलेमत एनर्जी है हमारे पास, और ये ISL में एक लगा हुआ है प्लांट। सर ये छोटी छोटी इंडस्ट्री से भी ना ये लोग पावर ले रहे होते हैं। तो कभी कभी यहाँ भी मसला आ रहा होता है, और सर लेकिन ज्यादातर मसला इनका ना रिपेयर मेंटेनेंस का होता मेंटेनेंस है। मेंटेनेंस कॉस्ट होती है ना। सर कोई कोई ब्रेकर का मेंटेनेंस, सर मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं सर, मेंटेनेंस के मसले आ रहे होते हैं हमारे पास। जब हम्म। कैलेटिक जाती है, हम कंप्लेन करते हैं, तो उनका रीजन यही रीजन होता है, मेंटेनेंस का इशू है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, ब्रेकर ट्रिप हो गया है, या इस तरह की चीजें हो रही होती हैं। सर वो चीजें मेंटेन लेकिन नहीं है, मतलब लेकिन अरशद, एक इनके पास जो बात, इनके अगर इक्विपमेंट्स है ना, उनका भी बड़ा मसला है। ये तो इंडस्ट्रियल एरिया का मसला है ना, लेकिन हमारे जो
ये जो हमारा क्या कहते हैं रेजिडेंशियल एरिया है उसमें तो बिजली बिल्कुल नहीं जाती आजकल, जहाँ पे बिलिंग इनकी पूरी है वहाँ तो बिजली नहीं ले रहे हम। हमारी हमारी एरिया में तो बिल्कुल जाती भी नहीं तकरीबन, पिछले दिनों जा रही थी, अब तो बिल्कुल काफी अरसे से जो है ना वो ओके है। तो ये क्या रीजन हो सकती है इसकी? रेजिडेंशियल को तो पूरी सर मिल रही है देखें, बिजली। हमारे पास क्या होता है सर, सर रेजिडेंशियल एरिया में ना टॉर्क लोड नहीं होता सर। ओ, यहाँ मसला फायदा हमें मतलब ये है कि हम वहाँ पे एक मोटर चलाते हैं तो वो टॉर्क लोड होता है कि मल्टीप्लाई बाय 3 होता है। सर हम्म इंडस्ट्री में अगर कोई मिसाल के तौर पर कोई 300 किलोवाट 400 किलोवाट की चीज है, हम्म। अब वो अब हमारे पास हाँ वो ज्यादा चाहिए पावर बिजली। कनेक्शन है मेरे पास 274 किलोवाट का। हम्म। लेकिन वैसे तो वो तो ट्रिप कर वो जाएगा। अल्टीमेट एक ट्रांसफार्मर से कनेक्ट हुआ हुआ है। हम्म और यहाँ पे होता है क्या, बिल्कुल थोड़ा सा हमारा पावर फैक्टर हमारे सही काम ना कर रहे हो, पीएसआई का मसला हो हमारे पास, तो सर हम्म। वो होता ये है कि जब एकदम लोड पड़ता है ना तो बैठ तो वो जाता है वो। फौरन ट्रिप कर जाता है। हाँ ट्रिप इसी कर। तरह से कोई चीज एक साथ पैरेलल इंडस्ट्री में एक साथ जो है ना वो चल जाए तो ट्रिप कर जाती है। इस तरह के सर मसले आ रहे होते हैं। अमूमन सर ये मसला ना सुबह 9 बजे के वक्त आ रहा होता है, क्योंकि जब सारी कंपनी एक साथ स्टार्ट होती है एकदम मतलब साइमल्टेनियसली किसी ने पावर ऑन की, सारी इंडस्ट्रीज ने जो भी चीजें, तो सर ये हम्म ट्रिप हो जाता है। तो इस तरह हम्म। की तो चीजें जो उन्होंने उस पर बैकअप में काम नहीं किया हुआ उन्होंने अभी तक, ये एक हाँ मसला होता है ये सर। प्रॉब्लम्स हैं अभी। और सर घरों में सर आप सही कह रहे हैं अब लाइट नहीं जाती, लेकिन अभी भी सर, लेकिन सर अभी भी कभी ऐसा होता है कि हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार आ शट जाती डाउन है। लाइट चली जाती है। हाँ वो सर लाजमी लेकिन जाती है। हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है ना, इस सर अब सर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप 10 मिनट का भी शट डाउन बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारा लाखों हम्म। रुपए नुकसान हो जाता है। अगर लेट हाँ लेट ऐसे नहीं। सपोज मेरी मशीन में बिलिश में माल है, हम्म गारमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, और हम्म सर लाइट चले जाए अगर, तो हम्म। सर समझ ले वो सारा माल खराब हो गया। ये तो इसी तरह सर एक ये स्लैशर का ये प्लांट, एक आपकी बात स्लैशर सही, ये मशीन बात होती है सही है, ये डायनाम बात की। सही है। इंडस्ट्रीज की इवन मैं आपकी बात काट रहा हूँ यहाँ पे इंडस्ट्रीज, ये तो आप मुझे टेक्सटाइल सेक्टर की बात बता रही हैं। मैं प्लास्टिक सेक्टर में गया, प्लास्टिक जी। इंडस्ट्री का। मेरे भाई का इरादा बना प्लास्टिक की मोल्डिंग मशीन लगाए और वहां से जो है ना ये कुछ प्लास्टिक का काम शुरू करें। तो हमने जब विजिट किए तो पहले हमने, क्योंकि कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके प्रॉस एंड कॉन्स दोनों देखे जाते हैं। तो वहां पे भी ये मसला था कि क्योंकि कराची में सबसे ज्यादा ये इलेक्ट्रिक का मसला है। मशीन आपकी प्लास्टिक से जो दाने से जो या वो बनाते हैं ना, हम क्या कहते हैं, मदर बेबी लगता है, शायद तुम लोगों ने सुना हो मदर बेबी। तो वो इस तरह की कोई चीज। प्रीफॉर्म जो होता है। हाँ वो मदर बेबी लगाते हैं, नहीं दाना डालते हैं और वहां से जो है वो फिर मोल्ड मोल्ड फॉर्म में निकलता है। तो वो उसके लिए मुझे बता रहे थे कि यू हैव टू प्रिपेयर द, क्या कहते हैं, ये मशीन जो है फॉर 18 आवर्स, यानी 8 घंटे तक आपने उसको गर्म रखना है। अगर उसके अंदर कोई डिसरप्शन आती है, बिजली जाती है या कुछ भी आता है और मशीन एक दफा ठंडी हो गई तो वो बहुत बड़ा लॉस है। तो यही बात जो अरशद आप बता रहे हैं ना कि इस टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर, ये बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर ऐसा है कि अगर आपकी मशीन एक दफा बंद हो जाए तो फिर वो दोबारा चार्ज होने में उसकी डबल कॉस्ट आ जाती है। सर बिल्कुल सही है। हमारे एक सीईओ में बता रहे थे कि साइड एरिया में एक गैल्वेनाइजिंग कंपनी है, हम्म अगर उसमें शटडाउन हो जाए ना 10-15 मिनट का भी, हम्म। तो होता ये है कि वो जो गैल्वेनाइज है ना वो फिर फ्रीज हो जाता है। अच्छा तो सर फिर उसको 3 होते हैं दोबारा मेल्ट करने के लिए। 3 घंटे? 3 दिन। 3 दिन लगते हैं? ओए होए। तो सर के इलेक्ट्रिक तो कभी भी अफोर्ड नहीं करेगा। नहीं कोई नहीं तो सर अफोर्ड ये कर। वजह है कि इलेक्ट्रिक टफ नहीं आते हैं सर। अब कोई कोई स्टिचिंग इंडस्ट्री हो, कोई फिनिशिंग इंडस्ट्री हो ये ना सर, ये 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 सर वो चक्कर के है। और इलेक्ट्रिक कर मेन सकते हैं। मेन मसला अभी मेन मसला क्या है, हमारी प्रोडक्ट्स और चाइना की प्रोडक्ट्स में मेन मसला क्या है कि वो सस्ती क्यों है। उसकी अगर रीजन निकाली जाए तो क्योंकि उन्होंने वहां पे अपनी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है चाइना ने, उसको तकरीबन फ्री ऑफ कॉस्ट ही बिजली दी हुई है, तकरीबन उनको इतनी कॉस्ट नहीं पड़ती। तो वो जो आइटम्स बना रहे हैं कुछ भी, तो वो हमारी कॉस्ट के मुकाबले में बहुत सस्ते होते हैं। एक तो लेबर भी सस्ती है वहाँ पे, दूसरा ये क्या नाम है इसका, ये भी सस्ता है, बिजली भी सस्ती है। तो सबसे पहले तो हमें इस जगह पे काम करने की जरूरत है कि हमारा जो एनर्जी सेक्टर है अगर हम उसको किसी तरह बिल्कुल, क्या कहते हैं, मिनिमम कॉस्ट पे ले आए तो ये कुछ हमारी कॉस्ट जो प्रोडक्ट्स की है वो सस्ती हो सकती है। अभी तो एक काम ये अच्छा हुआ है इस हुकूमत में कि उन्होंने बाहर से जो प्रोडक्ट हैं उसके ऊपर क्या लगा दिया है, टैक्सेस लगा दी है। ऐसा ही हुआ है शायद, नहीं तो टेक्सटाइल सेक्टर हमारा बैठ रहा था। ये शायद जितने भी तनवीर हो गए, ये जो अरशद, या आप लोग जो जिस टेक्सटाइल में काम कर रहे हैं,
तो टेक्सटाइल सेक्टर भी हमारा बैठ रहा था, उसकी रीजन ये थी कि हम इंपोर्ट कर रहे थे सारा कपड़ा जो है वो चाइना से। जी सर। ऐसे ही है ना? हो गए ये जो आप लोग जो जिस टेक्सटाइल में काम कर रहे हैं, तो टेक्सटाइल सेक्टर भी हमारा बैठ रहा था, उसकी रीजन ऐसे ही है ना? जी सर, हम लोग चाइना से ले रहे थे, और सर फिर वो यहाँ पर जो वीविंग इंडस्ट्री थी वो बैठती आ रही थी। हाँ, वीविंग इंडस्ट्री बैठ रही थी। तो ये बहरहाल ये हम डिस्कस करेंगे इस कोर्स के अंदर। फिर दूसरा बड़ा इशू ये है कि अब लास्ट हमने डिस्कस किया था, आप लोगों में से कुछ कुछ एक दो स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सर इसकी भी एक वजह थी। हाँ, ये इंटरनेट कनेक्शन मेरे पास प्रॉब्लम कर रहा है बहुत आज ना। हेलो, 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 आवाज आ रही? आवाज तो ठीक आ रही है। अच्छा, आ रही है। हाँ, मैं ये डिस्कस कर रहा था, आवाज आपकी मुझे साफ नहीं आ रही आप लोगों की। हमारे लिए तनवीर हो गए और ये अरशद इसरार हो गए, ये जिशान हो गए, जो जो ये आप लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं जो सेक्टर्स के अंदर, तो आप लोगों से डिस्कस चलता रहेगा साथ साथ एनर्जी के हवाले से, और इसके लॉज भी हम पढ़ेंगे, इंटरनेशनल लॉज क्या बने हुए, प्रॉब्लम्स क्या है हमारे पास। एक तो महंगी बिजली एक मसला है, दूसरा जो है वो क्या नाम है, पूरी एनर्जी नहीं है हमारे पास, तो लोग अपने कैप्टिव प्लांट्स लगाते हैं। और थर्ड प्रॉब्लम ये है कि इसको कैसे मैनेज किया जाए। हमारे जो नेशनल लेवल है, अभी एक तो शुरू में जब ये हुकूमत स्टार्ट हुई थी, तो इन्होंने कुछ बिजली के उस पे क्या था, उस पे हाथ भी डाला था, बिजली माफिया कह लें आप इसको, जो हमारे इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं। और उसके बाद क्या हुआ था वो भी हम लोगों के सामने, इसको भी डिस्कस करेंगे, सियासत को भी डिस्कस करेंगे, लॉस को भी डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ हम इन्वायरमेंट को भी डिस्कस करेंगे। तो अब मुझे नहीं पता आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही नहीं आ रही, टाइम भी तकरीबन ख़त्म होने वाला है। आप लोगों में से कोई बात बताना चाह रहा हो तो मुझे बता दें, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक या बीच में कोई एक सेशन रख लेंगे इसका। सर मैं एक्सपीरियंस शेयर चाहता हूँ आपसे। मैं 2014 में सऊदीया में था, तकरीबन 1.25 साल मैंने वहाँ जॉब की है। सर 1.25 साल में मैंने देखा कि वहाँ पर एक बार भी ना लाइट नहीं गई, लाइट नहीं जाती वहाँ पे? हाँ, वो तो एक सारा बार उस पे भी है ना, बिजली डिस्कनेक्ट नहीं हुई। वो सारा तो ऑयल पे है ना। सर बिल्कुल सर, वो सारा तो ऑयल पे है। सर बिल्कुल ऑयल पर है, लेकिन सर उनकी मैनेजमेंट है। हाँ, मैनेजमेंट भी तो अच्छी है। सर ये इस तरह की जब तक क्लैरिटी नहीं होती ना, तो क्लैरिटी इस तरह की जब तक नहीं होती ना, हम लोग क्लैरिटी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, हमारा प्लान बैठ जाएगा। हाँ वो, अच्छा दोबारा ये टाइम मेरे पास खत्म हो रहा है और बैंडविड्थ भी लो है। ठीक है सर, फिर बाद में करते हैं क्लास। अच्छा, लेकिन आप लोगों ने एक काम करना है, बाकियों को इन्फॉर्म कर देंगे क्लास हुई है, ताकि फिर वो कम से कम अटेंडेंस मेक श्योर कर लें। यस सर, हम अटेंडेंस व्हाट्सएप पे आपको शेयर कर देंगे ग्रुप में। सर एक चीज काइंडली आपसे डिस्कस करनी थी, वो ये कि जो कोर्स का प्रोफाइल या कंटेंट हो वो आप शेयर करेंगे, तो ये कि हम थोड़ा सा डाटा अपने पास कलेक्शन स्टार्ट करें प्रेयर टू स्टार्ट, अगर क्लास होता है ना, तो थोड़ी सी एक मैं आइडिया भी हो इंशाल्लाह जाएगा। और कुछ कोशिश करके, जो CIS होती है ना हमारी, CIS कोर्स इंफॉर्मेशन सर, शीट होती है, वो मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा, और इसको फिर देखते हैं इंशाल्लाह। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, बाकी आप लोग फिर सबको अपने कितने, मेरे ख्याल में जो मेरे बैच में तकरीबन कोई 16 तो हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, आपको ये कोर्स रजिस्टर हो गया? रजिस्ट्रेशन में कोई मसला तो नहीं हुआ इसकी? सर शुरू में हो रहा था, नहीं फिर सर, वो इसका मसला नहीं हुआ। लेमिनेशन से बात की थी, फिर रिजॉल्व हो गया था सर। अच्छा, हो गया था, ठीक है, ठीक। और एक कोर्स है स्टैटिस्टिकल, नहीं लेकिन प्रदीप साहब का कॉस्ट सर नहीं हो रहा मेरे से। कौन सा वाला? प्रदीप साहब का नहीं हो रहा ना? कौन सा वाला?
सर प्रदीप कुमार साहब का जो कोर्स है ना वो सर वो आ ही नहीं रहा मेरे पास। उसकी रीजन है, नहीं सर नहीं हो रहा वो मसला पता है क्या हुआ है हमारा सर, वो हुआ आ है? ही नहीं रहा मेरे पास। मैं बताता हूँ उसकी रीजन बताता हूँ। वो मसला पता है क्या हुआ है हमारा हुआ है, हमारा बताता हूँ उसकी रीजन बताता हूँ। कोर्स रिवाइज हुआ है जी सर। हमारा, कोर्स रिवाइज हुआ है, ठीक है। ठीक है। तो वो फाइनल अप्रूवल हुई नहीं है, हमने उसको कोर्स रिवाइज करके ना नए, ठीक है। तो वो फाइनल अप्रूवल हुई नहीं है, हमने उसको कोर्स रिवाइज करके ना नए कोर्स के साथ उसमें डाल दिया है, क्या नाम है, इस दफा ऑफर कर दिया है। तो वो जैसे ही अप्रूवल आ जाएगी, डाल दिया है, क्या नाम है, इस दफा ऑफर कर दिया है। तो वो जैसे ही अप्रूवल आ जाएगी वो कोर्स शो हो जाएगा, वो कोर्स शो हो जाएगा। तो सर जब तक उनकी क्लासेस सर किस तरह लेंगे फिर तो क्लासेस आप लोग प्रदीप कुमार साहब से रब्ता करके क्लासेस लेना शुरू कर दें, क्लासेस मिस ना करें। क्लासेस आप लोग प्रदीप कुमार साहब से रब्ता करके क्लासेस लेना शुरू करते हैं, क्लासेस मिस ना करें। ठीक है सर। नंबर आपने शेयर किया था, मैं देख लेता हूँ नंबर आपने साथ शेयर किया और था। दूसरी बात ये कि रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज है, ये रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज है, इस दफा वो कोर है, इससे पहले सिलेबस में वो कोर नहीं था। तो वो इस दफा वो कोर है, इससे पहले सिलेबस में वो कोर नहीं था। तो वो कोर कोर्स है, जिन्होंने कोर कोर्स नहीं उठाया वो कोर कोर्स ले लें। वो कोर कोर्स है, जिन्होंने कोर कोर्स नहीं उठाया वो कोर कोर्स ले लें। ठीक है सर। सर 3 सर, ये कोर मैंने energy कोर्सेज ले लिए renewable हैं अभी, energy और में- सर सर, ये इसमें तो energy लेने की जरूरत नहीं है ना renewable सर, energy और इसमें तो लेने की जरूरत नहीं है ना सर। आपने पहले पढ़ा हुआ है ना ये? आपने पहले पढ़ा हुआ है ना ये? सर ये वाला नहीं पढ़ा, मगर